हेलो एवरीवन। आज की कहानी है माँ का स्वाभिमान। आज अजय जब अपने घर लौटा तो घर में हैरान कर देने वाली शांति थी। किसी अज्ञात आशंका के अंदेशे से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे फोन पर बात करती अपनी पत्नी की हंसी सुनाई थी। उम्र भर के लिए अब 5 न फटकने देने का इंतजाम कर दिया है मैंने। गोद में सिर रखना तो दूर, अजय अब अपनी माँ का चेहरा तक देखने को तरस जाएगा। कुटिल हंसी के साथ धीमे स्वर में फोन पर बात करती हुई माया की करवाहट भरी बातें सुनकर एक पल के लिए जैसे अजय की हृदय गति ही रुक गई। कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से पर्दा हटा उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी माया ने उसकी मां को घर से निकालने के लिए साजिश रची है। पत्नी की सच्चाई ने उसे झकझोर कर रख दिया। अजय ने तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में अपनी मां को कहीं जाने नहीं देगा। भीगी आंखों से अपने कमरे में एक बैग में अपने कपड़े रखती हुई मां के पैरों में जाकर गिर गया। रोया, गिराया, हाथ जोड़े, लेकिन मां नहीं मानी। मां का स्वभाव थोड़ा अलग था। दयनीय बनकर रहना शुरू से ही मां की फितरत में नहीं थी। एक स्वाभिमानी महिला जो ठहरी सो अपने सम्मान की रक्षा करते हुए मां ने एक अटल फैसला ले लिया और चली गई। मां के जाने के बाद अजय पूरी तरीके से टूट चुका था। मां को याद करते हुए उनके कमरे में बैठे हुए काफी देर तक रोता रहा। तभी मां की कही हुई बातें याद आने लगी कि आखिर क्यों एक इंसान अपने आप को परिवार रूपी माला में पिरोता है, केवल इसलिए ना ताकि हर सदस्य एक दूसरे के सुख दुख का भागीदार बन सके। लेकिन जब वक्त और विचारों के परिवर्तन से परिवार रूपी माला टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह लुढ़कने की बजाय वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। अपनी इज्जत बनाए रखनी हो तो ऐसा कदम उठाना जरूरी हो जाता है। मालूम है मुझे कि मेरे जाने के बाद तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन मेरे पास केवल यही रास्ता था, तेरी गृहस्थी को बचाने का। कहते हैं कि एक माँ के दिल के तार अपने बच्चे के दिल से जुड़े होते हैं, और जब ये तार हिलने लगते हैं तो पता चल जाता है कि किसी ने हमें याद किया है, और जिस पल हमें यह महसूस होगा हम जरूर मिलेंगे। मेरे बच्चे, तुम सब अपना ख्याल रखना। जब अजय केवल 15 वर्ष का था तो उसके पिताजी की अपनी बीमारी के कारण चलने में असमर्थ थे, लेकिन उसकी मां ने हिम्मत नहीं हारी। मां और बाप दोनों की जिम्मेदारी इतनी कुशलता से संभाली कि अजय देखकर दंग रह गया था। अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनकी खुशी और पति का हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना, मां की दुनिया यही तक सिमट कर रह गई थी। अपना सुख दुख तो उन्हें नजर ही नहीं आता था। जब अजय की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी आभा और आंखों में खुशी भरी चमक दिखाई देने लगी, जैसे इसी दिन के लिए वह जी रही थी। माया एक साधारण परिवार की लड़की थी, जिसकी अजय के साथ 7 साल पहले शादी हुई थी। लाखों रुपए के दहेज के प्रस्ताव लेकर कई संपन्न परिवारों से अजय के लिए रिश्ते आए थे, लेकिन माँ तो केवल यही बात रटती थी कि गरीब घर की लड़की होगी तो रिश्तों को अहमियत देगी, घर का वातावरण सुखमय बनेगा और अच्छी पत्नी और सुगर बहू साबित होगी। माँ ने तो माया को प्यार और अपनापन ही दिया। अपनी बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख माँ खुश हो जाती। जब भी कोई माया की कमियां बताता तो झट से मोर्चा संभाल लेती। कहती थी, मेरी दिशा को क्या आता था, पर आज देखो धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब कुछ सीख लिया है, ये भी सीख जाएगी। उसके शादी के 2 वर्ष बीतने के बाद अजय एक बेटी का पिता भी बन गया। माँ का चेहरा दुगनी खुशी से चमक उठा था। प्यार से गोपू कहकर पुकारती थी। माँ उसे पूरे 2 महीने तक माँ ने अपनी बहू को बिस्तर से उठने नहीं दिया था। माँ ने अपनी बेटी दिशा को भी बुलावा भेजा। ननद भौजाई गप्पे मारती थी और माँ चौका संभालती। अपनी भाभी की ऐसी ऐस देखकर दिशा ने कहा, माँ अब तो महीने हो आए, मेरी सास ने तो 11 दिन में ही मुझे खड़ा कर दिया था। तो माँ झट से बोली, तेरे ससुराल में होता होगा, मगर मैं थोड़ा बहुत
काम कर लूंगी तो मेरा शरीर घिस नहीं जाएगा। और फिर संयुक्त परिवार तो इसी का नाम है कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए, और अगर काम ना आए तो परिवार कैसा। माँ तो माँ पापा को भी अपनी बहू पर बहुत नाज हुआ करता था। सबके सामने दिल खोलकर तारीफ किया करते थे अपनी बहू की। लेकिन पापा के मृत्यु के बाद काफी कुछ बदल गया। उनकी मृत्यु से लेकर 13वीं तक माँ टूट कर थक चुकी थी। हालांकि उनका बेटा उनका बेहद ध्यान रखता था, लेकिन आने जाने वाले रिश्तेदार उन्हें बहू से संभल कर रहने की चेतावनी जरूर दे जाते थे कि पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है। अपने बेटे बहू भी अपने नहीं रहते, पर माँ तो माँ ठहरी। उनकी बातें सुन माँ कहती, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मैं ऐसी नकारात्मक सोच से अपने परिवार का वातावरण खराब नहीं होने दूंगी। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो माँ पुरानी दिनचर्या पर लौट आई। अपने पोते गोपू के साथ उसी तरह हंसती खेलती, घर का कामकाज भी करती, लेकिन रात के 9 बजते ही अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सो जाती। अजय अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जगने वाली माँ कभी 9 बजे सो सकती है। एक रात जब अजय ने माँ के कमरे की बत्ती जलती हुई देखी तो अजय उनके कमरे में चला गया। पापा की लिखी डायरी पढ़ते पढ़ते माँ रोती जा रही थी। अजय को देखते ही ठिठक कर बैठ गई और सारे के पल्लू से आंसू तुरंत पोंछ डाले। अरे अजय, तू क्या सोया नहीं अभी तक? माँ, आप नहीं सोई तो मैं कैसे सो जाऊं? इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी, अजय ने चिंतित स्वर में कहा और माँ की गोद में सिर रख कर लेट गया। अच्छा है ना, तेरे पापा के पास चली जाऊंगी। पता है अजय, बेशक तेरे पापा बीमार रहते थे, चलने फिरने से लाचार थे, लेकिन उनका साथ ही बहुत बड़ा सहारा था मेरे लिए। एक ठंडी छांव का एहसास होता था मुझे। लेकिन अब उनके जाने के बाद मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया है? सब कुछ तो दे दिया तेरे पापा ने मुझे, इतना मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी। अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझे। तुम भी अपने गृहस्थ में रम गए हो, पोते का मुंह देख लिया है। अब तो एक एक दिन तेरे पापा के बिना भारी सा लगता है। भगवान जितनी जल्दी उठा ले उतना ही अच्छा। ऐसा मत कहो माँ, कभी सोचा है मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना? कहते हुए अजय के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं को टपकने से पहले ही माँ ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया था। माँ को अकेलापन महसूस न हो इसलिए अजय ने अपने बेटे गोपू को भी माँ के पास ही सोने को कहा। अब माँ भी अपना दिल बहलाने के लिए गोपू को स्कूल तक छोड़ने जाती, स्कूल से भी लाने जाती। अजय सभी काम माँ से पूछकर ही करता था। 1-2 दिन छोड़कर बेटी दिशा भी माँ से मिलने आ जाया करती थी तो माँ का दिल बहल जाता था। इस तरह घर का माहौल बदलने लगा था। लेकिन माया अपनी सास को इतना महत्व मिलता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब माया को हर पल लगने लगा था कि उसकी जगह उससे छिन जा रही है। पति का जरूरत से ज्यादा अपनी माँ के साथ लगाव उसे जरा भी पसंद नहीं आता। आते जाते अजय को एक ही उल्हाना देती रहती, तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा और कोई नजर ही नहीं आता। जब देखो माँ माँ की रट लगाए रहते हो। अरे और लोग भी तो रहते हैं इस घर में। इस पर अजय कहता, माया तुम समझती क्यों नहीं? कुछ ही समय की बात है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा माँ को भी पापा के बिना रहने की आदत हो जाएगी। तुम्हें भी मालूम है दिया बाती की तरह हुआ करते थे माँ और पापा। जरा सोचो कितनी अकेली हो गई होगी माँ पापा के जाने के बाद। अरे पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे, तब तो 4 दिन की औपचारिकता निभाकर अपने घर चले आए थे। तब यह बातें आपके दिमाग में क्यों नहीं आई? और यहाँ देखो 2 महीने से ऊपर हो गए पापा को स्वर्ग सिधारे, अभी तक माँ को सिर पर बिठाए हुए हो। ऊपर से आपकी बहन अलग से धमक पड़ती है। यह बात सुनकर अजय को बहुत गुस्सा चढ़ा, लेकिन कहीं माँ सुन न ले यह सोचते हुए उस समय उसे चुप करवा दिया। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि पास की कमरे में बैठी माँ ने सब कुछ सुन लिया था। अपनी बहू की ऐसी जहर भरी कड़वी बातें सुनकर उनकी तन बदन में आग सी लग गई थी। सोचने लगी कि सुहाग उनका उजड़ा पहाड़ जैसा दुख उन्हें मिला। न आज तक उन्होंने किसी से कुछ मांगा, न ही कभी कोई गिला शिकवा किया।
बहू को बेटी से बढ़कर प्यार किया। फिर कैसे उनकी बहू के मन में उनके लिए इतनी करवाहट आ गई? क्यों उसे सारी समस्याओं की जड़ मैं ही नजर आती हूँ? इसके बाद माँ ने एक अहम फैसला लिया। वह हर रोज शाम को सत्संग पर निकल जाती, कुछ देर प्रवचन सुनती और लौटकर हम उम्र औरतों के साथ बैठती और फिर घर वापस आ जाती। लेकिन शाम को जब भी अजय माँ के कमरे में जाता तो माँ को ना पाकर माया से सवाल करता, तो इस पर भी माया चिढ़कर बोलती, मुझे क्या मालूम माँ कहाँ जाती है, तो कुछ काम धंधा नहीं है तो रोज शाम को उठकर घूमने निकल पड़ती होंगी। एक शाम को जब माँ घर लौटी तो घर में महाभारत हो रहा था। बेटा बहू आपस में झगड़ रहे थे। उनका घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना था। अजय अपना सिर पकड़कर बैठा था और माया भयानक तरह से चीख चिल्ला रही थी, मेरी तो किस्मत फूट गई है। इस घर में रहकर कुछ पैसे अपने शौक के लिए भी खर्च करना चाहूँ तो वो भी नहीं मिलते। बेटी की जिम्मेदारी है, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती। अगले दिन माँ ने माया को बड़ी प्यार से समझाया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम नौकरी कर लो, गोपू को मैं संभाल लूंगी। 4 पैसे घर में आएंगे तो तुम अपने शौक भी पूरा कर लेना। उसके बाद माया ने नौकरी करनी शुरू कर दी। घर का काम और बच्चे की देखभाल माँ कर लेती थी। समय के बाद एक दिन माँ के हाथ में एक कागज थमाते हुए अजय बोला, माँ, पापा के इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए मिले हैं तो मैंने उसकी एफडी करवा दी है आपके नाम पर, इसे आप संभाल कर रख लो। इस पर माँ ने कहा, अरे बेटा, मैं क्या करूँगी इतने पैसों का, तुम ही रख लो ये कागज अपने पास। नहीं माँ, पैसा तुम्हारा है, सुख दुख में तुम्हारे काम आएगा, तुम रखो। माया ने सुना तो अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और अजय से बोली, राजी खुशी माँ तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी तो ली क्यों नहीं तुमने? अब तो तुम्हारी माँ सारी उम्र इस पैसे पर कुंडली मार कर बैठी रहेगी। इस पर अजय को भी गुस्सा चढ़ गया। दोनों की झगड़े की आवाजें माँ के कमरे तक आ रही थी। आंसुओं से भरी आंखें लिए सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा मेरे घर में। उसके बाद तो ऐसी स्थिति आ गई कि माया को सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी। माया को माँ के हर काम में मीन मेख निकालना, हर छोटी छोटी बात पर रूठ जाना, हर किसी बात को काटने जैसी बातें माया के व्यवहार का हिस्सा बनती चली गई। पक गए। अब 1 वर्ष बीत गया तो ब्राह्मण भोज के आयोजन किया गया। अत्यधिक तनाव की स्थिति में रहने के कारण माँ के घुटनों में दर्द होने लगा था तो माँ खटिया बिछाकर घुटनों की मालिश करने बैठ गई। सारा खाना माया को ही बनाना पड़ा। खाना बनाने से संबंधित माँ कोई सलाह देने लगती तो माया उन्हें घूर कर देखने लगती। उस समय तो माया चुप रही, लेकिन ब्राह्मण भोज खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तो माया ने हंगामा खड़ा कर दिया। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, यहाँ मुझे कोई आराम नहीं है, दिन भर बस काम ही काम करती रहती हूँ। अकेले सब कुछ करना है तो अकेले ही रहूंगी, नहीं तो माँ जी को बोल दो कि वो गाँव चली जाए। माँ सोचने लगी कि जब परिवार के लोग पुराने सम्मान को कोरा समझकर फेंकने पर उतारू हो ही जाए तो भलाई इसी में है कि उस सम्मान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए, शायद वह सम्मान किसी के काम आ जाए। सोचते हुए माँ ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। बेटा, अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थ में दरार मत डाल। अजय के घर लौटने पर माँ ने गंभीर स्वर में बोला था। जैसे ही माया ने अजय को भावुक होते देखा तो यह सोचकर कि कहीं पुत्र प्रेम की बेड़ियां माँ को रोक न ले, माया तीखे स्वर में बोली, माँ, जाना तो सभी को है, आप कोई दुनिया से अलग नहीं है, और रही दरार की बात तो वह तो कब की पड़ चुकी है। अब तो यह सोचिए कि कहीं यह दरार खाई में न बदल जाए। अपने बेटे की गृहस्थी सही सलामत चाहती है तो चले जाइए। आए दिन माँ पर तिरस्कार की बौछार करती हुई माया बस इसी इंतजार में बैठी थी कि कब माँ घर छोड़े और कब उसे संपूर्ण सफलता हासिल हो, और आखिरकार उसकी नापाक कोशिश से सफल हो गई और माँ अपने गांव चली गई। आज माँ के जाने के बाद अजय माँ को याद कर फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, लेकिन आज भी अजय रोज अपनी माँ को याद करता तो उसे ढेर सारा वात्सल्य समेटे झुर्रियों भरा चेहरा लिए वह माँ नजर आती थी, जिसने
हमेशा उसे प्यार ही दिया, जिसने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा और अपने आंचल में ठंडी छांव दी, जिसमें रहकर वह स्वयं को खुश नसीब महसूस करता था। रोज दिन अपने माँ के कमरे में जाकर अपनी माँ को याद कर रोता था। एक दिन तो अजय के मन में विचारों की बाढ़ सी आ गई। माया चाय लेकर अंदर आई तो अजय ने चाय पीने से मना कर दिया। अजय की आवाज के भारीपन से माया ने अंदाजा लगा लिया था कि माँ के लिए अजय की दबी ढकी भावनाएं फिर से जागृत हो उठी है। माया ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी बात काटते हुए अजय ने कहा, मैं माँ से मिलने गांव जा रहा हूँ। माँ के प्यार का खिंचाव इतना था कि माया आवाज लगाती रह गई, लेकिन अजय तेजी से घर से बाहर निकल आया। ट्रेन की सीट पर बैठे अजय के सामने फिर से वह दृश्य जीवंत हो उठा, जब माया ने उसकी माँ को इतना अपमानित किया था कि वह अपना सामान बांधकर घर से जाने के लिए बाध्य हो गई थी। रह रहकर बीते समय की कड़वी यादें उसके दिल को चीरती रही थी। गांव वहां से 1 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में एक स्टेशन पर उतरकर उसका मन हुआ कि एक कप चाय पी ले, तो उसे तुरंत ख्याल आया कि माँ तो बार बार चाय पीती थी। जब वो पढ़ता था तो कैसे रात भर उसके साथ जागी रहती थी और हर 1 घंटे के बाद उसके लिए कड़क चाय बनाकर ले आती थी और उसके साथ बैठकर पीती थी। लेकिन जब तक वह ना सोता था तो माँ की आंखों में भी नींद कहाँ आती थी। विचारों में डूबता उतरता अजय अपने गांव पहुंच गया था। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि उसकी माँ यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने कमरे में बैठी एक बच्ची के साथ लाड प्यार कर रही थी। अजय को देखते ही उसकी आंखें भर आई और प्यार भरे लहजों में बोली, अकेले आया है? मेरी बहू माया कहाँ है? गोपू कहाँ है? बोलते हुए माँ एकाएक अपनी आंसू भरी आंखें छिपाते हुए इधर उधर देखने लगी। अजय ने माँ का हाथ अपने हाथों में लिया। माँ बोली, तू बहू को काम पर जाने से रोकता तो नहीं ना? जानता है, जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो औरत को एक खालीपन का एहसास होने लगता है, अपनी जिंदगी निरर्थक लगने लगती है। कहते कहते माँ रुआसी हो गई और अपने भीतर के दर्द को छिपाने के लिए एक हल्की सी मुस्कान माँ के चेहरे पर आ गई। बेटी का ध्यान उनके आंसुओं की तरफ ना जाए, यह कोशिश करते हुए माँ तुरंत बोली, अच्छा क्या खाएगा बता? मठरी, पेड़े, लड्डू। माँ पीछे मुड़कर अलमारी में से डिब्बे निकालने लगी। माँ, तुम्हें यह सब लाकर कौन देता है? अजय ने उत्सुकतावश पूछा। तो माँ बोली, यहाँ एक दुकान वाला है, उसे ही 10-20 रुपए दे देती हूँ तो वह सारा सामान घर तक भेज देता है। यहाँ घर के पीछे ही अनाथ आश्रम बना हुआ है। गोपू जैसे कई बच्चे मिलने के लिए आते रहते हैं और कुछ भी मांगने लगते हैं। सच बताओ तो अब तो उनके साथ इतना लगाव हो गया है कि हर बच्चे में मुझे मेरा गोपू ही नजर आता है। उन्हें खिलाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं गोपू को खिला रही हूँ। कहते हुए माँ ने लड्डू उसकी तरफ बढ़ाए तो माँ की बातें सुनकर अजय की आंखों से आंसू टपकने लगे। सोचने लगा, उसने माँ को यहाँ आने ही क्यों दिया? क्यों वह उस समय अपनी पत्नी के कुकृत्यों पर लगाम न लगा पाया? सैकड़ों बार स्वयं से पूछा गया यह सवाल आज भी उसकी अंतर्यात्मा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। माँ को गांव भेजने में माया की तत्परता और बेटे का घर बना रहे, इसके लिए माँ का त्याग, दोनों के आगे वह कुछ न कर सका। माँ, तुम मेरे लिए खाने पीने की चिंता मत करो, आज तो हम माँ बेटे केवल बातें ही करेंगे। लाड जताते हुए अजय बोला और अपनी माँ की गोदी में सिर रख दिया। उसके बार बार मना करने के बावजूद माँ उसके सिर में तेल लगाने बैठ गई। पूछने लगी, माया कैसी है? मेरा गोपाला गोपू कैसा है? सवाल करते करते ही अम्मा के स्वर का गीलापन साफ साफ पकड़ में आ रहा था। अजय खुद को फिर से कटघरे में खड़ा पा रहा था, परंतु दूसरी तरफ ममता में स्पर्श उसे और सुकून दिए जा रहा था। उसका मन हो रहा था कि माँ की गोद में ही सिर छिपाकर फूट फूट कर रो पड़े। माया तो पराई थी, पर वह तो माँ का ही बेटा था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत कैसे चुका दी? क्या उसकी गृहस्थी इतनी कीमती थी कि उसकी बूढ़ी माँ का वात्सल्य भी उसके आगे छोटा पड़ जाए? माँ की गोद में सिर रखकर उसे इतनी शांति मिली कि उसे समय का
पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद घड़ी देखा तो उठ खड़ा हुआ, भारी मन से बोला, अच्छा माँ मैं चलता हूँ। अजय की यह आवाज़ सुनते ही माँ के मन में एक हुक सी उठी, लेकिन वह अजय के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने विदा किया। गांव के पास ही गंगा का घाट था। अपने आप को असहाय पाकर अजय अंदर ही अंदर तनाव महसूस कर रहा था। सो कुछ देर शांति पाने के इरादे से गंगा किनारे बैठ गया। मन ही मन एक ही बात सोच रहा था कि काश वो कुछ कर पाता। इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश, तारे, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा सब अपनी धुरी पर अपना दायित्व निभाते रहते हैं। कमाल का समायोजन है। फिर हम मानव ही इतने असंतुलित क्यों हैं? सोचते हुए अजय के मन में अजीब सी बेचैनी पलने लगी थी। कई बार सोचा कि वो कुछ बोलता क्यों नहीं, अपनी आत्मा पर बोझ लेकर जिंदा क्यों है? क्या माँ के प्यार का यही सिला दे रहा है? वह सोच ही रहा था कि एकाएक छपाक की आवाज आई और किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ मेरा बच्चा डूब रहा है, कोई तो बचाओ। बेचैन माँ के हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ते ही अजय अपने विचारों से बाहर आ गया। तब तक उस बच्चे को बचाने के लिए माँ भी उसके पीछे नदी में डुबकी लगा चुकी थी। न माँ का पता है और न ही बच्चे का। 3-4 लोग पानी में संघर्ष करते दिखे। थोड़ी देर में बच्चा तो ढूंढ लिया गया, लेकिन माँ नहीं मिली। लगता है बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में माँ ने ही जल समाधि ले ली। लोग चीखने लगे, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया। माँ को तैरना नहीं आता था तो कूदी क्यों? बेचारी डूब गई। यह दृश्य देखते ही अजय के मन में दिल चीर देने वाला ख्याल आया कि अगर मैं डूब रहा होता तो मेरी माँ भी यही करती, लेकिन मैं खुद कायर की तरह अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बना रहा, केवल इसलिए कि घर की शांति भंग न हो। लानत है मुझ पर। बड़े बुजुर्ग तो घर की नींव होते हैं, बिना नींव के भी घर टिका है क्या? तभी एक पल में उसने निश्चय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वह अपने घर को फिर से वही आशियाना बनाएगा जिसमें उसकी माँ की बेपरवाह हंसी गूंजा करती थी। अब तो वह अपने घर के नींव को मजबूत बनाएगा, तो फिर उसका घर आंधी तूफान सब कुछ झेल जाएगा। सोचते ही वह सदी कदमों से अब माँ को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए वापस गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही माँ के कमरे के तरफ बढ़ा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माया माँ के चरणों में बैठी थी और रोते रोते बोल रही थी, माँ, अजय से तो मैंने बहुत गुजारिश की थी कि एक बार मुझे माँ से मिलना है, पर वो नहीं माने। मानते भी कैसे? मेरे दुर्व्यवहार के कारण तो आपको बेघर होना पड़ा था। मैंने हरकत भी तो ऐसे ही की थी। मेरे प्रति उनका विश्वास ऐसा टूटा जिसे मैं आज तक वापस नहीं पा सकी। सच बताओ तो माँ, मेरा वही दुर्व्यवहार आज मुझे ऐसे मकाम पर ले आया है जहाँ रुपया पैसा और आरामदायक जिंदगी होते हुए भी मेरा घर खाली है। मैं खुश नहीं हूँ। आपके होते हुए मैं निश्चिंत होकर काम पर जाती थी, लौटती थी तो सब पका पकाया मिलता था। यह कभी नहीं जान पाई कि जो आनंद गोपू को आपके साथ खेलने में मिलता है वह महंगे खिलौनों में कहाँ मिलेगा। अजय के घर से निकलने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या स्नेह की आंच से माँ के मन की ठोस हुई कोमल भावनाओं को पिघलाया नहीं जा सकता। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। माँ अपने सामने अपराधीन बनी माया की बातों की सच्चाई जानते हुए माँ की आंखों से आंसू के अविरल धारा बह निकली। सास बहू दोनों एक दूसरे को स्नेह भरी नजरों से देखते हुए रो पड़ी, तो उधर अजय दोनों के बीच हुई बातें सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। अजय, तू वापस आ गया? अपने आंसू पोंछते हुए माँ बोली। माँ, मैं तो जा रहा था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना तो मैं ठान लिया कि मैं आज आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। चलो माया, माँ का सामान पैक करो। अजय ने कहा तो माँ ने दोनों को गले से लगा लिया। देर आए दुरुस्त आए। यह नज़ारा देखते हुए उनके आसपास इकट्ठे हो चुके गांव के लोगों में से एक ने कहा तो बाकी लोगों की भी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, माता पिता अपनी हर खुशी का त्याग करके अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और हमेशा उनके लिए फिक्रमंद रहते हैं।
वे तो भगवान से भी बढ़कर होते हैं, जो अपनी अंतिम सांसों तक अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि उनकी सेवा करें और उन्हें उचित सम्मान दें। दोस्तों, क्या खूब कहा गया है, माँ मंदिर है, माँ ही मस्जिद है, माँ पूजा है, माँ ही भगवान है। फिर बच्चे क्यों बन जाते हैं स्वार्थी इंसान? माँ को भेज देते हैं वृद्धाश्रम और घर में पूछते हैं पत्थर की भगवान। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।